हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में। मैं प्रकाश। ईएसआईसी एमटीएस मेंस की रिजल्ट आउट हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स रिजल्ट को देखकर कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि इसमें टोटल 21,162 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। अब ये जो क्वालिफिकेशन की जो लिस्ट है, एक्चुअली ये जो रिजल्ट है, इसमें वो सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थी उतना या उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है। यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थी, एससी कैंडिडेट्स के लिए 70 मार्क्स थी आउट ऑफ 200 मार्क्स, अनरिजर्व्ड के लिए 90 मार्क्स थी। तो ये मिनिमम मार्क्स जिन्होंने भी स्कोर किया है उन सब ने इस एग्जाम को यानी कि फेज 2 को क्वालिफाई किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी कैंडिडेट्स यानी कि 21,162 कैंडिडेट्स हैं उन सब को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल नहीं किया जाएगा। अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे नोटिस की तो इसमें क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन स्टेज शैल बी इशूड बाय द रेस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस ऑफिस ऑफ ईएसआईसी। यानी कि ईएसआईसी के जो रीजनल ऑफिसेज हैं, डिपेंडिंग अपॉन वैकेंसी वो डिसाइड करेंगे कि कितने कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए। तो मे भी हो सकता है जितनी वैकेंसीज रहे उसके अकॉर्डिंग 1:1 के रेशियो में भी कैंडिडेट्स को कॉल किया जा सकता है, या फिर जितनी वैकेंसी है उसके 1.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल किया जा सकता है। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स डीवी के लिए नहीं जाते हैं, तो मे भी ईएसआईसी ऐसा करे कि जितनी वैकेंसी है उसके 1.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को कॉल कर सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और वो फाइनल लिस्ट रहेगी जिसमें ज्वाइनिंग के लिए फिर कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। तो अगर उस टाइम भी अगर कुछ कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करते हैं तो मे भी उसके बाद एक सेकंड लिस्ट आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको डीवी के लिए कॉल किया जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर फर्स्ट लिस्ट में किसी कारण से अगर आपका नाम नहीं आ पाता है तो सेकंड लिस्ट में चांसेस है कि आपका नाम आ जाए। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना है और डीवी यानी कि जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अच्छे से रेडी करके रखो। और हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट में भी नहीं बना हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूर जाना अगर आपको डीवी के लिए कॉल आता है। और कोई डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग रहता है तो वहां पे आप उन्हें समझा सकते हो, बता सकते हो कि जो भी आपकी रीजन रहेगी, एंड उसके बाद वो आपको 15 डेज 20 डेज का एक्स्ट्रा टाइम देते हैं ताकि आप वो डॉक्यूमेंट उनके पास प्रेजेंट कर सको। अगर आपने ईएसआईसी एमटीएस मेंस एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हो कि आपकी जो भी रैंक है या जो भी मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आपका 100% सिलेक्शन हो चुका है या फिर सिलेक्शन के चांसेस कम है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो आपको अपनी डिटेल्स मेरे साथ शेयर करनी होगी। क्या क्या डिटेल्स आपको बताना है, देखिए, आपको ये बताना हो कि आपने किस स्टेट से फॉर्म फिल किया हुआ है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, साथ ही साथ आपकी रैंक क्या है, यानी कि जो लिस्ट निकली हुई है रीजन वाइज उसमें आपकी रैंकिंग क्या है, एंड आपने जिस स्टेट से फॉर्म फिल किया था उसमें जनरल कैटेगरी के टोटल कितनी वैकेंसी थी एंड आपकी कैटेगरी में टोटल कितनी वैकेंसी है। ये सारी चीजें अगर आप बताते हो तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी जॉब 100% हो चुकी है या फिर चांसेस थोड़े कम है। तो आप अपनी सारी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ ईएसआईसी एमटीएस से रिलेटेड अगर आपका कोई भी और सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।